नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी का जो है पूर्वावलोकन घटना चक्र, जिसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी बीपीएससी का जो है मेन पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी का जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन से संबंधित क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन था। उसके बाद है घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किस घटना की तुलना जो है सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्वा से पेरिस लौटने की यात्रा से किया था। ये महात्मा गांधी के जो है नमक यात्रा का तुलना किया था। उसके बाद है बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। कब? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव पास किया गया था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो ये जो थे मुख्य कारण क्रिप्स मिशन के असफलता था। और एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 जो कैंसिल हो गया 1 to 5 का, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन का असफलता था। उसके बाद है क्लेमेंट इटली ने जो है घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश के जो है भारत को छोड़ दिया जाएगा। कब किया गया? 20 फरवरी 1947 को कहा था कि जून 1948 तक हम ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। उसके बाद है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है शुरुआत कौन किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। उसके बाद है वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, वो कौन आंदोलन था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद है नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से जो है भाग निकला और नेपाल चला गया। नवंबर 1942 ईस्वी में जो है जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गया था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के जो है दौरान बकरी के टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया कौन? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण कहाँ से भाग गया था? किस जेल से? हजारीबाग सेंट्रल जेल से जो है वो भाग गया था। उसके बाद है भारत के विभाजन को जो है प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया? माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत के विभाजन को जो है प्रथम बार स्वीकार किया गया। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। कब? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद है क्रिप्स प्रस्ताव को जो है एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक कौन बताया था? तो टूटते हुए बैंक का चेक कौन बताया था? तो टूटते हुए बैंक का चेक जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था। और महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव जो है एक टूटते हुए चेक के समान है, लेकिन बैंक जब लग जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा जब बैंक लग जाएगा। उससे पहले जब क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए चेक के समान है, उसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद है बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था, बांटो और छोड़ो का नारा।
उसके बाद है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ये ब्रह्मदत्त थे। और प्रथम कौन थे? तो प्रथम विनोबा भावे थे, और द्वितीय जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तृतीय ब्रह्मदत्त थे। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था कौन? तो उषा मेहता किए थे, और इसीलिए जो है कारण उसको 4 वर्ष के जो है सजा हो गया था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हो गया था कौन? वो जयप्रकाश नारायण जो थे वो फरार हो गए थे, और नेपाल जो है तराई क्षेत्र में चले गए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुआ था कौन? जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। उसके बाद है क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो है अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। एक शब्द किसने दिया था? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है ये शब्द दिया गया था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद जो है सचिवालय कांड में हो गए थे। 7 छात्र शहीद सचिवालय गोलीकांड में, और उसमें से एक व्यक्ति जो बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था, उसका क्या नाम था? वो जगतपति कुमार था। कौन था? जगतपति कुमार था, जो बीएन कॉलेज का छात्र था। ये घटना 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद जो है छात्र हो गए थे, जिसमें एक बीएन कॉलेज का छात्र था जगतपति कुमार। उसके बाद है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री जो है कौन था? ये लियाकत अली खान थे। उसके बाद है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी टीचर वाले 1 to 5 में पूछे गए हैं, और ऐसे भी बिहार के सभी एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में जो है राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये खाद्य एवं कृषि विभाग था। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जो है साहस और दूरदर्शिता के जो है एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था कौन? लॉर्ड माउंटबेटन किए थे। उसके बाद है वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, कौन आंदोलन था? ये भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसमें जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद है 1941 में व्यक्तिगत सबनी अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का जो है शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय लिया। कौन लिया? तो महात्मा गांधी। उसके बाद है 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्या? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। उसके बाद है पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन? ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। उसके बाद है करो या मरो का जो है नारा संबंधित था किससे? महात्मा गांधी से, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है दिए थे करो और मरो का नारा। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान जो है किस संदर्भ में मिला था? तो ये जो थे कांग्रेस समाजवादी दल के स्थापना के जो है संदर्भ में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की उपाधि मिला था। उसके बाद है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था कब? ये 1942 ईस्वी में किया था। उसके बाद महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों के द्वारा 1942 में हुए धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इनमें से
रेल सेवा पूर्ण रूप से जो है ठप हो गया था, जिसमें अधिकतम प्रभावी जिला था वो पटना का था। उसके बाद जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति अपने भारत छोड़ो आंदोलन की जो है चर्चा, तब उस समय जो है अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरंड जो हैं चार्ली एंड्रूज थे। उसके बाद है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में जो है अप्रैल से मई तक 1947 में जो है भारत के नाजीवाद, फारसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के जो है कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध के अपनी योजना पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है महात्मा गांधी का जो है मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशा और अहिंसा सिद्धांत का उल्लंघन होगा। उसके बाद अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समक्ष जो है उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। लोकनायक के नाम से किसे हम जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।